Hello everyone, me Monica. Welcome to my channel Step by Step English School Savai Madhopur. So please stay home and stay safe. So today we will start the topic HCF based questions. In the previous video, in the LCM video, we have discussed about that how many types of the questions. There are three types of the questions. First, remainder based question. Second, smallest and greater number based question. Third is theoretical based question. Here are same thing also in the SCF. But there are two types. First is remainder based question. First is remainder based question and second is theoretical based question. So what will be in the remainder based question? There are three type of the question also. First, if remainder occur same. सेकंड में क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा आपका? डिफरेंट होगा. कहने का मतलब अगर एक केस तो ऐसा होगा कुछ आपका केस नंबर 1 में कि आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? सेम. मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड आपके बहुत सारे नंबर्स गिवन हैं और उसके लिए आपको एक ही रिमाइंडर मिल रहा है पी. सेम रिमाइंडर मिल रहा है. मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वेश्चंस गिवन है इस तरीके से और आपको इनके लिए अलग अलग रिमाइंडर मिल रहा है पी क्यू एंड आर. देन व्हाट विल वी डू in this type of the method, or you can say in this type of the question, we will do one thing. What we will do? First, subtract this remainder, same remainder, or you can say different remainder. अगर आपका same remainder है तो हर remainder में से क्या करना है आपको? इन numbers में से आपको इन reminders को माइनस कर देना है. अब सेम वाले में तो क्या करेंगे हम? सेम वाले में तो इस सेम को घटा देंगे और डिफरेंट वाले में से x माइनस पी कर देंगे, y माइनस क्यू कर देंगे और z माइनस आर कर देंगे. इस तरीके से हमको हमारे नंबर्स में से रिमाइंडर निकाल देने और उसके बाद में हमें जो भी यहाँ मिलेंगे, मतलब कहने का मतलब हमें 3 नंबर मिलेंगे यहाँ पर, कुछ 3 नंबर हमें मिलने वाले. इन तीनों नंबर्स का हम क्या करेंगे फिर उसके बाद में HCF सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम? HCF फाइंड आउट कर लेंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा आंसर मिल जाएगा. बट इन द थर्ड टाइप ऑफ द क्वेश्चन देयर इज अ वन थिंग. इफ रिमाइंडर इज सेम, यहां पर क्या है हमारा? रिमाइंडर तो सेम है बट क्या होगा? हमें रिमाइंडर ही नहीं पता. इसमें क्या होगा? रिमाइंडर नॉट गिवन. आपको ये तो कह देगा क्वेश्चन में कि भाई रिमाइंडर तो सेम है हमारे, पर ये नहीं बताएगा कि कितना रिमाइंडर सेम है. तब उस केस में हम क्या करेंगे? हमारे जो भी नंबर्स होंगे हम उनका क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे. क्या निकालेंगे हम? डिफरेंस ऑफ नंबर्स. हम क्या कर लेंगे? उन एक नंबर्स का डिफरेंस निकाल लेंगे और डिफरेंस निकालने के बाद में हमें जो 3 नंबर मिलेंगे हम उनका क्या कर देंगे? इन तीनों नंबर्स का हम HCF निकाल लेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से हम इस वाले मेथड में ये वाले ट्रिक अपनाने वाले हैं. अब देखिए थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन. दिस इज इजी मेथड. आपको एक थ्योरी गिवन होगी, उस थ्योरी से आपको पहचानना है कि HCF फाइंड आउट करना है या फिर क्या फाइंड आउट करना है. इन द थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन you can apply any method. First, prime factor method. Second, division method. Or you can apply also combined method. Now we will see questions based on the first type. What is the greatest number? Look at here, greatest number. आपको इस वर्ड को देख के पता करना है कि आपको HCF फाइंड आउट करना है और HCM. ये आपकी LCM और HCF की पहचान होगी. So जब भी अगर लिस्ट आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए तो क्या करते हैं? हम LCM करते हैं. जब भी ग्रेटेस्ट आ जाए तो हम क्या करते हैं? हमेशा लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट के लिए HCF यूज करते हैं. तो हमें HCF निकालना है विच डिवाइड 615 एंड 963, जो कि क्या कर रहा है? इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर छोड़ रहा है 6 इन ईच केस.
फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। कहने का मतलब फर्स्ट टाइप रिमाइंडर बेस्ड में भी फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन है ये। देखिए जिसमें क्या कर रहा है, हमारा रिमाइंडर दिया हुआ है हमें और सेम छोड़ रहा है। तो मैंने स्टेप बताई थी आपको, क्या करना है आपको। स्टेप 1 क्या कहती है हमारी, स्टेप 1 कहती है कि जितने भी नंबर्स गिवन हैं उन्हें लिख लो यहाँ पर 615 एंड 963। अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में हमें कौन क्या दे रखा है, रिमाइंडर 6 दे रखा है। तो हमने बताया कि पहले स्टेप में क्या करना है आपको, हर नंबर में से इन रिमाइंडर्स को माइनस कर देना है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 615 माइनस 6, देखते हैं क्या बचता है मेरे पास में। सेकंड 963 के लिए मैं माइनस कर रही हूँ 6, तो मेरा क्या बचता है, इसमें मैं माइनस कर रही हूँ तो मेरा यहाँ बचता है 615 में 6 गए तो 609 यहाँ मेरा बचता है। इधर देखिए मैं इधर यहाँ से माइनस कर रही हूँ तो मेरा क्या मिलता है मुझे 957, ये मुझे यहाँ पर आकर होता है। तो देख लीजिए मुझे यहाँ पर एक नंबर मिल चुका है और दूसरा नंबर मिल चुका है। अब फिर मैंने सेकंड स्टेप आपको बताई थी कि जो आपको नंबर अकर हुए हैं आपको उन पे क्या करना है, फिर उन पर अपना SCF मेथड लगाना है। मोस्टली वी विल प्रिफर डिवीजन मेथड, सो वी विल डू this question with the division method. So we have the number 609 and 957. In the division method we will divide always greatest number by a smallest number. So put here the greatest number, make the sign divide and put here 609 is the smallest number. So please divide. अब देखिए अगर मैं इसको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स करती हूँ, 1 टाइम पे 609, सेकंड टाइम पे लगभग 1200 समथिंग कुछ बन जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करेंगे, हम इसको एक बार ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 609। सो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस क्वेश्चन। 7 में से 9 नहीं जाता, हम क्या करेंगे यहाँ से एक बोरो ले लेंगे, क्या बन जाएगा ये 17 में से 9 गए तो कितना बचता है 8 बचता है। अब यहाँ हमने इसको बोरो दिया था इसलिए यहाँ पर क्या रह गया 4 रह गया है, तो 4 माइनस 0 क्या मिल जाएगा मुझे 4 ही मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने कोई बोरो नहीं दिया तो मतलब कुछ भी कम नहीं होगा, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 348। अब हमें क्या करना था, सेकंड हमें यहाँ पर डिवीजन लगाकर उस वाली संख्या को डिवाइड करना है जहां हमने जिससे पहले डिवाइड किया था। तो मैं 609 को राइट कर दूंगी। अब देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से तो 348 आता है, तो 348 तो इससे छोटा है, मैं एक बार 2 से ट्राई कर लूँ, 2 से ट्राई करती हूँ, देखो 600 से ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा ये, क्योंकि यहाँ पर 48 है। तो मैं क्या करूँगी, इसको 1 से ही भाग दूंगी, तो 348 मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए मेरा क्या बचता है सब्ट्रैक्ट करने पर, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बचता है मेरा 1 बचता है। 0 में से 4 नहीं जाता, क्या करूँगी यहाँ से एक बोरो ले लूँगी, बोरो ले लूँगी तो कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ मैंने इसको बोरो दिया है तो ये कम हो जाएगा, एक 5 माइनस 3 कितना बन जाएगा 261। अब देखिए अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब मुझे अपने डिवाइड को क्या करना है, अभी तक तो कंटिन्यू रखना है। तो देखिए अब मैं नेक्स्ट डिवाइड करने वाली हूँ 348 में। अब मैं डिवाइड करूंगी तो देखिए मेरा क्या होने वाला है, 348 में साफ दिखाई दे रहा है ये 1 टाइम जाएगा, तो ये 1 टाइम अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरा कितना बचेगा, 8 में से अगर मेरा 1 जाता है तो बचता है मेरा 7, 4 में से 6 नहीं जाता, मैं फिर बोरो लूंगी तो कितना बच जाएगा 14 बन जाएगा, 14 में से 6 गए तो कितना बचता है, 14 में से 6 गए तो 8 बचता है। तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, 2 माइनस 2 0। सो अभी भी मेरा रिमाइंडर क्या है 0 नहीं आया, तो मतलब अभी मुझे फिर से डिवाइड देना है, तो फिर से डिवाइड दूंगी किसमें 261 के अंदर मैं अगर इसको डिवाइड कर रही हूं तो देखिए मेरा क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं 86 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा लगभग या तो इससे छोटा आए या इसके बराबर आए। अब अगर मैं इसको 1 टाइम करती हूँ तो 87, 2 टाइम करती हूँ तो 160 के समथिंग कुछ आएगा, और 3 टाइम करती हूँ तो मैं 3 टाइम मेरा बेस्ट है, हो सकता है। एक बार हम 3 टाइम करके देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे दोबारा चेक कर लेंगे एक बार। तो 3 टाइम अगर मैं देकर देखती हूँ तो 3 से 1 जा 21, कैरी आता है मेरा 2, 3 8 जा 24, 24 और 2 26, ये तो मेरा इक्वल ही आ गया है।
सो हमें आगे डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है अब तो, और चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सेम नंबर में से सेम नंबर आता है तो 1 - 1 0, ये पूरा ही क्या हो जाएगा आपका 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मेरा यहाँ पर 87 से भाग चला गया है, कितनी बार गया है 3 बार गया है। तो हमने बताया था कि जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, एचसीएफ क्या कहता है, अगर जिस वाली संख्या से आपने डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए वही नंबर मेरा क्या होता है, उस क्वेश्चन का एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर मेरा इस क्वेश्चन का मुझे एचसीएफ क्या मिलेगा, 87 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या मिलता है मुझे, 87। तो ये वो ग्रेटेस्ट नंबर है, ये वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि डिवाइड कर रहा है इन दोनों को, और साथ में क्या छोड़ रहा है, 6 रिमाइंडर छोड़ रहा है। नाउ वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द टाइप फर्स्ट। सो ये वाला केस कौन सा है, देखिए ये वाला हमारा केस सेकंड है। उसमें क्या था, हमारे पास आपको नंबर्स दे रखे हैं और उन नंबर्स को आपको डिफरेंट रिमाइंडर भी अवेलेबल है, और कहा है कि आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो पढ़िए इसको, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 75 and 754 एंड लीव्स रिमाइंडर 3 and 6 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इट मीन्स, ग्रेटेस्ट मीन्स एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ये दोनों नंबर को क्या कर रहे हैं हमारे, डिवाइड कर सके, वो वाला आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है जो कि रिमाइंडर छोड़े 3 and 6 डिफरेंट। सो प्लीज डू दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले स्टेप 1, व्हाट इज द स्टेप 1, सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर्स। सो व्हाट इज द नंबर 75 and 54 and what is the remainder 3 and 6 respectively. So respectively means फर्स्ट नंबर फर्स्ट रिमाइंडर से डिफरेंस होगा, सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम सेकंड वाले से। विल सब्ट्रैक्ट द नंबर्स 75 minus 3, what will be occur 72 and minus 6 we get 48. So we have now two numbers 72 and 48. Then second step is what, apply your division method or HCF method on the both numbers 72 and 48. So please put the largest number here and divide by the 48. So हम अब ऐसी कौन सी संख्या लें कि जिससे हमारा 48 से तो क्या है, छोटा है या फिर इक्वल है। तो 48 को मैं डबल बार अगर मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये लगभग मुझे 96 के करीब मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको एक ही बार भाग दूंगी। तो देखिए अगर मैं एक बार भाग देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, प्लीज सब्ट्रैक्ट दिस 12 minus 8 इक्वल्स टू 4, क्योंकि 2 से भाग नहीं जा रहा है तो हमने क्या किया, यहाँ से बोरो ले लिया, बोरो लेते क्या बन गए 12 minus 8 4। अब यहाँ पर एक कम हो जाएगा 6 minus 4, तो क्या बचता है हमारे पास 24 ही हमारे पास यहाँ रिमेनिंग रहता है। तो अब देखिए अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है तो मैं अगेन डिवाइड करूंगी किसको, आपके 48 को। अब मैं दोबारा डिवाइड करूंगी तो मुझे पता है 24 टू जब 48 होते हैं, तो देखिए 48 minus 48 मुझे क्या मिलेगा यहाँ 0। यहाँ मेरा रिमाइंडर 0 आ चुका है, मीन्स अब मेरा ये डिवीजन स्टॉप हो चुका है। तो जिस वाली डिजिट से या जिस वाली संख्या से भाग देने पर मेरा रिमाइंडर 0 आया है वही क्या है मेरा इस क्वेश्चन का एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे एचसीएफ क्या मिल चुका है 24, विच इज द टाइप फर्स्ट केस 3। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स एचसीएफ फाइंड आउट करना है विच डिवाइड्स 19, 35 एंड 59 बट लीव्स रिमाइंडर सेम। मतलब आपको एचसीएफ निकालना है जो कि डिवाइड कर रहा है इन तीनों नंबर्स को, लेकिन हमारे पास वो रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है, हमारे पास वो रिमाइंडर छोड़ रहा है सेम रिमाइंडर। कि अगर हमें रिमाइंडर नहीं दिया हुआ तो हमने कहा था कि हम एक दूसरे से नंबर्स का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस मीन्स देखिए फर्स्ट नंबर में से क्या निकालूंगी 35 minus 19, क्या कर दूंगी, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगी, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगी, फिर इन दोनों का निकाल लूंगी, मतलब 2 2 के पेयरिंग में। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी 35 minus
19। 35 में से मेरे 19 जाते तो मुझे क्या मिलता है 16। सेकंड नंबर मुझे कैसे मिलेगा 59 माइनस 35। अब मैं लास्ट के 2 डिजिट्स का डिफरेंस निकाल रही हूँ, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा 9 में से 5 जाते तो 4 बचता है, 5 में से 3 जाते हैं तो 2 बचता है, 24 मुझे मिल रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं थर्ड निकालूं तो थर्ड मुझे कैसे मिलेगा, थर्ड अब मुझे फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस निकालना है 59 माइनस 19। तो देखिए अब मुझे क्या मिलेगा 9 माइनस 9 0 और 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो देखिए मुझे 3 नंबर्स यहाँ मिल चुके हैं 16, 24 एंड 40। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस पूरे का HCF नहीं निकालूंगी, अब मुझे सिर्फ इन तीनों का HCF निकालना है। जो इन तीनों का HCF आएगा वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए इसका HCF मेरा कैसे आएगा, आप चाहे तो प्राइम फैक्टर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 16, 24 और 40 के लिए अलग अलग आपका प्राइम फैक्टर मेथड। सो व्हाट इज द फैक्टर्स, 2 8 जा 16, नाउ 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4 and 2 2 जा 1। For here 12 times again divide by the 2, 2 6 जा 12 again divide with the 2, 2 3 जा 6 and now 3 3 3 जा 1। मैं डायरेक्टली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब अभी बहुत इजी क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ट कर चुके हैं। 2 2 जा 4 and 0 again divide with the 2 1 and 0 again divide with the 2 2 5 जा 10। This number is divided with the 5 5 1 जा 5। तो व्हाट इज द LCM अकर हियर, 16 के लिए क्या मिलेगा मुझे देखिए, 16 के लिए मुझे मिलता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 24 के लिए मुझे क्या मिलता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। लास्ट 40 के लिए हमें क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। पेयरिंग बनाऊंगी मैं, फर्स्ट पेयरिंग मुझे मिल चुकी है 2 2 की सेम जिसमें कॉमन है तीनों 2। फिर देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें तीनों कॉमन है, ये वाला 2। अभी एक और चीज मुझे कॉमन आकर हो रही है यहाँ पर, ये वाला 2। अब देखिए यहाँ मेरा कोई भी कॉमन नहीं है तो मुझे 3 2 मिलते हैं जो कॉमन है। तो मेरा HCF क्या मिल जाएगा मुझे इन तीनों का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस वाले 2 को सिंगल 2, इस वाले 2 को सिंगल 2, इस वाले 2 को सिंगल 2, तो ये मुझे मिलता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा HCF क्या आ चुका है 8। अब देखिए मैं आपको इन क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगी ताकि आप बहुत कम टाइम में HCF निकाल सके। ट्रिक से देखिए कैसे, ये बहुत जल्दी तरीका है आपका सॉल्व करने का। 6, 24 एंड 40 को क्या करें हम, क्या करना है आपको, इन तीनों के लिए जल्दी जल्दी टुकड़े कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े। 16 के अगर मैं टुकड़े करती हूँ तो मुझे मिलता है 8 मल्टीप्लाई 2। अभी 8 के टुकड़े और कर सकती हूँ मैं, लगभग क्या बोल सकती हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मतलब कहने का मतलब इसको पूरा कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, प्राइम फैक्टर्स के अंदर। देखो हमारे 2 हमारा क्या है प्राइम फैक्टर नंबर है। अब देखिए 24 को मैं क्या कैसे लिख सकती हूँ, 24 को लिख सकती हूँ मैं 8 मल्टीप्लाई 3। ठीक है 8 3 तो 24, 3 तो मेरा प्राइम फैक्टर मिल चुका है। अभी 8 अभी टुकड़े हो सकते हैं तो 8 के टुकड़े और कर दीजिए। मुझे पता है कि 3 बार 2 मल्टीप्लाई करने से मेरा 8 बनता है। तो देखिए ये मेरे 24 के टुकड़े हो चुके हैं। 40 के देखिए क्यों हम ज्यादा लंबा करें, 4 10 जा होता है 40, हमें पता है 4 10 जा 40 होता है। अभी तक तो दोनों ही प्राइम फैक्टर्स नहीं है, अभी इनके टुकड़े हो सकते हैं। 4 के टुकड़े करती हूँ तो मुझे पता है 2 मल्टीप्लाई 2, तो 4 के तो टुकड़े हो चुके हैं। इसके 2 5 जा 10, तो देखिए मुझे इसके टुकड़े मिल चुके हैं। तो इस तरीके से मैंने इनके इस तरीके से टुकड़े किए कि मुझे ये टुकड़े करने के बाद में ये प्राइम फैक्टर्स में मिल जाए, प्राइम फैक्टर्स में, ताकि आगे इनके टुकड़े ना हो सके। तो ये देखिए ये मुझे मिल चुके हैं। अब देखो आपको करना क्या है, शॉर्टली फटाफट से, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ट्रिक को समझाना पड़ रहा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी रियली ये बहुत सेकंड्स में आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, ये देखिए HCF के अंदर क्या करेंगे, जो सबसे कम है और जो तीनों में कॉमन है। यहाँ पर 5 को देखती हूँ, 5 किसी में भी कॉमन नहीं है, तो मतलब 5 तो मेरा होगा ही नहीं। 3 भी नहीं है क्योंकि 3 भी मेरा तीनों में कॉमन नहीं है। देखिए मेरा 2 तीनों में कॉमन है, कितने कितने 3 2 यहाँ कॉमन है, 3 2 यहाँ कॉमन है, 3 2 यहाँ कॉमन है। डायरेक्टली इसका आंसर लिख दीजिए 8। ये ट्रिक्स किसके लिए होती है, मैथ्स में थोड़ा जीनियस बनने के लिए और थोड़ी सी शार्पनेस को बढ़ाने के लिए। और आप लोग बच्चे जब
ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम देते हैं या फिर कोई दूसरे अदर छोटे छोटे कंपटीशन वाले एग्जाम देते हैं जहाँ पर सिर्फ आपको ब्रेन लगाकर बहुत कम सेकंड्स में आपको क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, तो आप ये सब चीज़ें अप्लाई करके आपका टाइम बचा सकते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, रीड दिस, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टेप। मैंने कहा लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट वर्ड दिख जाए समझ आना, आपको HCF फाइंड आउट करना है, जो कि क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं एग्जैक्टली किन किन लेंथ को, 6 मीटर 58 सेंटीमीटर, 9 मीटर 40 सेंटीमीटर एंड 11 मीटर 28 सेंटीमीटर। मतलब इन तीन चीज़ों को ये मेजर कर रहे हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ एक्चुअल वैल्यू नहीं है, कुछ मीटर सेंटीमीटर के अंदर है, तो हमें पता है हमें इन तीनों संख्या का क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। 6 मीटर 58 सेंटीमीटर, सेकंड है 9 मीटर 40 सेंटीमीटर और थर्ड है मेरी 11 मीटर 28 सेंटीमीटर। सो मैं क्या कर लूँगी, मैं इनको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लूँगी। सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करूँगी तो देखिए मीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो यहाँ मुझे पॉइंट में आकर होगा, तो मैं मीटर में कन्वर्ट करने की जगह क्या कर देती हूँ, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। आपको पता होगा कि देखिए मैं एक करके दिखा देती हूँ, बाकी आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। देखिए 6 मीटर 58 सेंटीमीटर, मुझे पता होता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 100 सेंटीमीटर प्लस 58 सेंटीमीटर। ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, मुझे यहाँ इसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो सिर्फ मीटर को चेंज किया है। तो देखिए यहाँ मुझे मिलता है 600 और ये बोलता है मेरा 58, और इनको मैं अगर जो ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 658 सेंटीमीटर। और यू कैन राइट लाइक दिस, 2 0 छोड़कर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 658 सेंटीमीटर। इस वाले के लिए मैं लिख रही हूँ 940 सेंटीमीटर और इस वाले के लिए मैं लिख रही हूँ 1128 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ मेरे 3 नंबर्स है और डिवीजन मेथड में अप्लाई करने वाली हूँ, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इन 2 नंबर्स को लूँगी। 2 में से बड़ा कौन है, 940 को मैंने यहाँ लिखा और इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ किसके साथ में, 650 के साथ में, तो ये मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया है। आपको दिख रहा है कि अगर मैं 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, डिवाइड करना है, तो यहाँ मुझे इस वाले नंबर से डिवाइड का रूल होता है, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं 1 टाइम देती हूँ तो 658 आता है, 2 टाइम्स देती हूँ तो ये 1200 टाइम हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ 658 लिख सकती हूँ। तो देखिए अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 8 जाते तो कितना बचता है मेरा, 10 में से 8 गए तो 2 बचता है। अब यहाँ मैंने जो बोरो दिया है तो मेरा क्या हो गया, 1 कम हो गया, 3 - 5, अब 3 में से 5 फिर नहीं जा रहा तो फिर बोरो लूँ, तो 13 - 5 क्या बन जाएगा मेरा, ये 8 बन जाएगा। अब यहाँ पर मेरा क्या रह गया है, 8 - 6 कितना बन गया, 282, ये मेरा पूरा क्या बन चुका है, 282। अब देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, दोबारा डिवाइड करूंगी। दोबारा डिवाइड करूंगी तो देखिए क्या होगा, 658 को मैं यहाँ राइट कर दूंगी। अब 282 से मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ तो कितनी बार जाएगा मेरा भाग, देखिए अगर मैं इसको 1 टाइम करती हूँ तो 282, 2 टाइम्स करती हूँ तो लगभग 400 समथिंग कुछ आएगा या 500 समथिंग कुछ आएगा, और अगर मैं 3 से करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार मैं 2 से करके देखती हूँ कितना बचता है मेरा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 का 6, कैरी आया मेरा 1, 2 2 जा 4 और 5। मैं एक बार सब देख लीजिए, 5 देख लीजिए, मेरा ये 564 के अराउंड आ रहा है, मीन्स हमारा मतलब हमने जो 2 से डिवाइड किया वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 3 से नहीं जाएगा, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 - 4 कितना आया मेरा, 4 आता है। 5 में से 6 नहीं जाता, क्या करूँगी, यहाँ से एक बोरो ले लूँगी, बोरो ली तो क्या बन गई, 15 बन गया, 15 - 6 मेरा क्या बन जाता है, ये 9 बन जाता है। अब देखिए यहाँ मैंने इसको बोरो दी थी तो ये कम हो गया, 5 - 5 क्या बन गया, 0, तो क्या मिलता है मुझे यहाँ 94। अभी भी मेरा रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है, तो मैं अभी भी क्या करूँगी, इसको दोबारा डिवाइड करूँगी 282 को। अब देखिए मैं ऐसा कितनी बार डिवाइड करूँ या मल्टीप्लाई करूँ किस चीज़ से कि ये मेरा पूरा 282 आ जाए, आ रहा है क्या, पहले देखते हैं। तो देखिए आप, हम कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे कि आखिर में 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, लगभग जिससे मेरा यूनिट डिजिट 2 बन जाए। तो मुझे पता है अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो शायद मेरा ये बन जाता है। देखिए अगर मैं 94 को 1 से करती हूँ 94 टाइम्स, 2 टाइम में मल्टीप्लाई करूँगी तो लगभग ये 180 के पास जाएगा। तो मैं इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ, 3 4 जा 12, कैरी आया मेरा 1, 3 9 जा 27 और 1 28, मीन्स
मेरा 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 94। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम कैसे अप्रोक्सीमेट अराउंड अंदाजा लगा रही है और ये लिख रही है। क्या करना है आपको, हमेशा यूनिट डिजिट देख लिया कीजिए और साथ में आप सबसे पहले अप्लाई करके देखा। जैसे मैंने 3 को मैंने रख कर देखा तो मुझे पता लग गया था कि 3 9 27 होते हैं, मतलब ये 27 के अराउंड ही जाएगा। तो मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन मिल सकता है आपका 3। अगर मैं देखो 4 रख कर देखती हूँ तो 4 9 36, तो ये खुद ही 300 बन रहा है मेरा, तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 282 ही लूँगी, तो मुझे मिल भी रहा है मेरा। तो मेरा रिमाइंडर क्या बचता है यहाँ 0। तो देखिए अब मेरा डिवाइड कंप्लीट हो चुका है, मीन्स मेरा एचसीएफ क्या है, जिस संख्या से डिवाइड करने पर 0 आता है वही मेरा क्या होता है एचसीएफ। तो इस संख्या के लिए मेरा एचसीएफ क्या मिल चुका है मुझे 94। लेकिन अभी भी मेरे पास एक चीज़ बच रही है, वो क्या बच रही है 1128। तो अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरा 94 इस थर्ड वाली संख्या को पूरा डिवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या होगा मेरा आगे आने वाला एचसीएफ, और कर पा रहा है तो क्या यही मेरा आंसर है। लेट वी विल चेक 1128 डिवाइड विद द 94। अब बताइए मैं 94 को कैसे डिवाइड करूं। अगर मैं 10 टाइम्स भी भाग देती हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे 3 डिजिट से ये छोटा है, मीन्स मुझे तो इसको पूरे को डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, पूरे के डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब इसको डिवाइड करके देखूंगी। तो देखो मैं ऐसा किससे डिवाइड करूं कि ये पूरा के पूरा डिवाइड हो जाए। तो 94 बन जाए 94, ठीक है। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास बचता है 12 - 4 8। यहाँ पर एक कम हो गया, 10 में से 9 हो जाते तो कितना बचता है 1। ये मेरा बचता है यहाँ पर 18। लेकिन अब आप एक गलती मत कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पर मोस्टली बच्चे गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे वो कि यहाँ पर दूसरा डिवाइड स्टार्ट करके वो 94 लिखकर और सोच लेंगे कि 94 इसका एचसीएफ नहीं है, राइट। बट ऐसा नहीं करना। अभी आप इसको ध्यान से देखिए, ये रिमाइंडर तो है बट ये कब है, अभी हमारा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, अभी यहाँ पर एक 8 बच रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि 94 अभी पूरा डिवाइड कर चुका है। जब तक ये पूरा डिवाइड नहीं हो जाता आप इसे रिमाइंडर नहीं बोल सकते अभी कि रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया। तो क्या, तो देखिए अब मैं क्या करूंगी, ऊपर से यहाँ 8 उतारूंगी, ठीक है। तो अब मेरा क्या बन चुका है, ये 188 बन चुका है। अब फिर 94 में भाग लगाइए। मैंने कहा आपको यहाँ डिवाइड नहीं करना, आपको क्या करना है, अभी तक मेरा ये डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ तब तक इसको करते जाना है। अब 94 से मैं इसे कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 188 आ जाए। तो अगर देखिए मैं 1 टाइम करती हूँ तो 94 छोटा रह जाएगा, 2 टाइम्स करके देखूँ तो 2 9 जा 18। आई थिंक मुझे लग रहा है कि पूरा आ जाएगा। तो मैं 2 करके देखती हूँ तो 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। ये तो क्या, ये तो पूरा आ गया है। तो 188 और 188 माइनस क्या हो गया मेरे पास 0। तो आप देखिए मुझे यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिला 0। कितनी बार गया, लेकिन 12 टाइम्स जाने पर मुझे रिमाइंडर 0 मिला है। कहने का मतलब अभी भी मेरा 94 एचसीएफ है। मतलब मेरा एचसीएफ क्या है 94। क्यों, क्योंकि मेरे इस वाले एचसीएफ ने क्या कर दिया, इस थर्ड वाली संख्या को 12 टाइम्स डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर इस वाले कंफ्यूजन को प्लीज क्लियर कीजिएगा कि ये गलती मत कर देना कि यहाँ पर आप ये समझ लो कि नहीं 2 बार डिवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा 8 बच रहा था। जब तक आप इसे पूरा डिवाइड नहीं कर लेते तब तक आप इसे रिमाइंडर नहीं मान सकते 0 या फिर कुछ और भी। हाँ, अब मैं कह सकती हूँ कि अब मेरा रिमाइंडर 0 आया है, इसको रिमाइंडर मत मानिए क्योंकि ये रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर कब बनता है हमारा, रिमाइंडर जब बनता है जब आप कंप्लीट डिवाइड कर चुके होते हो और जो लास्ट में संख्या बचती है उसको बोला जाता है रिमाइंडर। अभी हमारा डिवाइड ही नहीं हुआ था तो हम 18 को कैसे रिमाइंडर बोल देते। रिमाइंडर अब ये है हमारा। अगर यहाँ हमें कोई संख्या मिलती ना अब इस जगह, तो अब हम क्या करते, दोबारा डिवाइड करते 94 को यहाँ लिखकर और वो हमारा फिर एचसीएफ निकल के आता। सो टुडे आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड। एलसीएम एंड एचसीएफ both are finished. Now in the next video we will do the questions based on the formula of the HCF and LCM. So please revise all the concept of the HCF and LCM. Please do more and more questions
to solve the HCF and LCM. This topic is very important for the class up to 8th. We will meet soon with the next video. So wait for my next video. Thank you for watching my video. Bye bye. Take care.